श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं। कली काल में राम नाम वृक्ष के समान है और राम की जो भक्ति है वह कामधेनु के समान। लोग समझते हैं कल्प वृक्ष मिल गया, कामधेनु मिल गई, अब क्या चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कल्प वृक्ष और कामधेनु को पाकर आंशिक मंगल होगा, लेकिन सकल सुमंगल नहीं होगा। अगर सकल सुमंगल चाहते हो तो गुरुपद पंकज रेणु। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि किधर है। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर रावण कुंभकर्ण को मारकर विभीषण को लंका का राज्य देकर और सीता जी का उद्धार करके अयोध्या लौटे तो कौशल्या माता जी भगवान राम को अपनी गोद में बिठाकर प्यार से पूछती है, बेटा तुम्हारा शरीर तो कमल से भी अधिक सुकोमल है। रावण कुंभकर्ण आदि दुर्दांत राक्षसों का वध तुमने कैसे किया। इसके उत्तर में भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं कृपा दनुज रण मारे। माँ मेरा कोई पराक्रम नहीं है, मैंने अपने बल से रावण आदि का वध नहीं किया है। गुरु की कृपा से ऐसा हुआ है। गुरु की कृपा कैसी होती है। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु ते, फेरी ले सुख के सिंधु आने। बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर कर, घटका पाट गुरुदेव खोले। कहे कबीर तू देख संसार में, गुरुदेव समान कोई नाही तोले। गुरु का स्थान कितना ऊंचा मानते हैं और कितना आदर देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन में ध्यानो, गुरु के शब्द मंत्र मन मानो। गुरु के चरण हृदय ले धारऊं, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊं। अज्ञ जीव जानता नहीं है कि गुरुदेव की कृपा कब और कैसे किस प्रकार होती है। एक कामिल फकीर थे, उनका एक शिष्य नवाब थे जो दूर शहर में रहते थे। फकीर ने अपनी निकटवर्ती शिष्य को एक अनार देकर कहा कि जाकर यह अनार नवाब को देना और कहना कि इस अनार को वह खाएगा। शिष्य अनार लेकर पहुंचता है उस नवाब के पास। नवाब के साथ बहुत लोग बैठे हुए थे। उक्त शिष्य ने नवाब को अनार देते हुए कहा कि तुम्हारे मुर्शिद ने यह संदेश भेजा है तुम्हारे खाने के लिए, लो खाओ। नवाब सोचते हैं कि गुरु महाराज का भेजा हुआ प्रसाद अनार है। उसको तुरंत तोड़कर उसके 5 दाने उन्होंने अपने मुंह में डाले तो अनार इतना खट्टा था कि नवाब साहब को ना तो थूकते बनता था और ना निगलते ही। अगर थूकते हैं तो गुरु की प्रतिष्ठा में हीनता होती है। गुरु प्रसाद मर्यादा रखने के लिए किसी तरह निगल गए। जो शिष्य अनार लेकर गया था उसने कहा और खाओ। 5 दाने खाने में ही तो बेचारे का दम घुटने लगा था। यह कहता है और खाओ। नवाब सोचते हैं कि ये गुरु महाराज के प्रधान शिष्य हैं, इनकी बात कैसे नहीं मानी जाए। तो 5 दाने
और मुंह में डालकर निगल गए और कहा, अच्छा पीछे खा लूँगा। इस पर उसने कहा, बस, अरे और खाओ। उतने लोग बैठे हुए थे, अब कैसे कहें कि नहीं खाऊंगा। उनकी प्रतिष्ठा की हीनता होती तो जबरदस्ती 4 दाने और निगल गए और कहा, अच्छा पीछे खा लूँगा। वशिष्ठ लौटकर चला आया गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज ने पूछा, अनार नवाब को दिया? शिष्य ने उत्तर दिया, जी हाँ। मुर्शिद ने पूछा, समूचा अनार खाया? शिष्य ने उत्तर दिया, समूचा तो नहीं, किंतु 5-5 और 4 कुल 14 दाने खाए। फकीर ने कहा, मैं क्या करूं? मैंने तो समूचा अनार भेजा था। अगर उसने समूचा अनार खाया होता तो जिंदगी भर उसकी नवाबी रहती। अब मात्र 14 वर्ष उसकी नवाबी रहेगी। संत सद्गुरु तो चाहते हैं कि जीव को सुख सिंधु में ले जाने के लिए, लेकिन शिष्य ही अपनी आत्मबुद्धि को विशेष मानकर चूक कर बैठता है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु बेचारे क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे जो पर बोधिए, बास बजाई फूंक। संत मत में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। हमारे गुरुदेव जी थे, वे बड़े ऊंचे और महान संत थे। उन्होंने जिस ज्ञान का प्रचार किया, उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी, वह बहुत ऊंची थी। उनको आत्मदृष्टि प्राप्त थी। आत्मदृष्टि से देखकर ही उन्होंने भजन भेद बताने की आज्ञा कुछ सज्जनों को दी। उनके पास मीटर था, जिस मीटर से जांच कर उन्होंने दीक्षा देने का आदेश दिया। और आज वही संत मत है कि कितने तो अपने मन से दीक्षा देने लग गए हैं, कितने को किन्हीं से अधिकार मिला है दीक्षा देने का, लेकिन यह तरीका गलत है। गुरु महाराज ने जिन लोगों को आदेश दिया था दीक्षा देने का, वे ही सब ठीक हैं। इनके बाद जो कोई दीक्षा देते हैं या देने का आदेश देते हैं, बिल्कुल गलत है। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। कटिहार कॉलेज के एक प्रोफेसर महेश्वर बाबू हैं। उन्होंने जिज्ञासा की गुरु महाराज से कि हुजूर, जितने व्यक्तियों को आपने भजन भेद देने का आदेश दिया है, क्या वे सभी भजन भेद देने योग्य हैं? गुरु महाराज बोले, मैं जिन लोगों को भजन भेद देने का अधिकार दिया है, लोग उनसे भजन भेद लेंगे। देखिए, जैसे पढ़ाई शुरू होती है, लोअर प्राइमरी से लेकर मैट्रिक, आईए, बीए, एमए तक की पढ़ाई होती है। प्राइमरी से लेकर एमए तक जितने शिक्षक होते हैं, सब के सब शिक्षक ही होते हैं। लेकिन क्या सबकी योग्यता एक ही होती है? जिस योग्यता के जो होंगे, वे उस गुरु के पास जाएंगे। जो कोई सज्जन अन्य दूसरे सत्संगी को भजन भेद देने का मौखिक या लिखित आदेश देते हैं, वे अनुचित करते हैं। और इस आधार पर जो दूसरे को भजन भेद देते हैं, वे भी अनुचित करते हैं, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ उन्हीं को होगा जो परम पूज्य गुरुदेव के उत्तराधिकारी होंगे। परम पूज्य गुरु महाराज का आदेश जिनको है, केवल वे भजन भेद दें। अगर गुरु महाराज का आदेश नहीं है, तब यदि वे भजन भेद देते हैं तो गलती करते हैं। जिन सज्जनों को गुरु महाराज ने
अन्यों को भजन भेद देने की आज्ञा दी थी, तो भजन भेद बताने का आदेश देने के साथ ही गुरु महाराज जी ने यह कहने की कृपा की थी, मैं सभी जगह नहीं जा सकता हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, इसलिए मैं भजन भेद देने का आदेश देता हूँ कि ये लोग भजन भेद देंगे। भजन भेद देने का आदेश है। अगर भजन भेद देने को कोई व्यापार या रोजगार बना लेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। जिनको गुरु महाराज ने आदेश दिया है उनके लिए तो यह बात है, और जिन्होंने अपने मन से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया है उनकी क्या हालत होगी। उनको तो खुद समझना चाहिए कि यदि हम गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हैं तो हम गुरुमुख हैं, अगर गुरु महाराज की अवहेलना करते हैं तो गुरुमुख नहीं है, मनमुख है। संत मत पवित्र मत है, शुद्ध मत है। अगर हम शुद्ध आचरण से रहेंगे, सदाचार का हम पालन करते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अगर हम गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, मनमाना करते हैं, तो हमारा अकल्याण होगा। अवश्य ही संसार में हम कुछ पैसे कमा लेंगे, हमारी कुछ प्रतिष्ठा हो जाएगी, यह बात दूसरी है, लेकिन परलोक में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। हम सभी सत्संगियों को समझबूझकर इस पर चलना चाहिए। समय अधिक हो गया है। स्वामी श्री रामानंद जी ने यह सत्संग मंदिर बनवाया है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, लोगों को इससे लाभ मिलेगा। सत्संग का आयोजन जिन महानुभावों ने किया है उन सबों को मेरा शुभ आशीर्वाद है। गुरु महाराज से उन लोगों के लिए शुभ उन्नतियां चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बिहार प्रांत के तहत सहरसा जिला अंतर्गत महर्षि में ही योगाश्रम सहरसा में दिनांक 22/3/1993 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश अगस्त अंक 1993। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।